हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट किसी चीज को मैनेज करना, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो पहले क्या होता था, ह्यूमन नीड्स जो थी वो कंटिन्यूअसली राइज हो रही थी और उनको एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल हो गया था उनको फुलफिल करना कि एक सिंगल व्यक्ति जो है उन्हें फुलफिल नहीं कर सकता था। तो तब नीड अराइज हुई हमारी अ ग्रुप ऑफ पर्सन की जो उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। बट द क्वेश्चन अराइजेस वेदर ऑल द पर्सन्स कंप्राइजिंग अ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर कॉम्पिटेंट। लेकिन क्वेश्चन अराइज ये हो रहा था कि क्या जो वो सारे के सारे पर्सन्स जो होंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, क्या वो योग्य हैं उस सक्सेस को अचीव करने के लिए और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बिना कोई आउटसाइड डायरेक्शन और कंट्रोल के। इसका आंसर है नो, क्योंकि सो लॉन्ग अ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप डज नॉट हैव क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उनके पास ना तो कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, ना ही डेफिनाइट प्लानिंग उन्होंने कोई भी करी है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है जिससे हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। डिफाइनिंग राइट्स एंड ड्यूटीज, उनके राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन नहीं है, उनकी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग भी नहीं है। तो इन सारी चीजों के बिना सक्सेस अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवर करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो एक्टिविटीज जो है एक ह्यूमन ग्रुप की विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक अ शिप विदाउट कैप्टन। एक शिप बिना कैप्टन के जैसी होती है, उसी तरीके से एक ह्यूमन ग्रुप बिना प्रॉपर मैनेजमेंट के है। फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट सम स्पेशल पावर इज नीडेड। उनके जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, जो वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी सक्सेस के लिए कुछ स्पेशल पावर की जरूरत थी जिसे हम बोलते हैं मैनेजर। एक मैनेजर जो है टाइम टू टाइम वो उन्हें गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, उन्हें डायरेक्शन सही डायरेक्शन तक लेके जाएगा ताकि उनके जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो सक्सेसफुल हो सके। तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसका वाइडर स्कोप है, वो हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है जहाँ पे भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो। आइदर इवन हमारे फैमिलीज के अंदर भी, हमारे घर के अंदर भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इट इज नीडेड एट ऑल दोज प्लेसेस वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। इसीलिए बोला जाता है एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। किसी भी चीज में से हम मैनेजमेंट निकाल देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। अभी उसके बाद हमारी टू टर्म्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि अपनी जॉब को कंप्लीट करना टाइम पे, कोई मैटर नहीं करता कि कॉस्ट कितनी आ रही है, बस टाइम का ध्यान रखना होता है। एफिशिएंसी रेफर्स टू डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। और एफिशिएंसी होता है कि अपना कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यानी कि कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना परफॉर्म करना, ताकि जो हमारा जॉब है वो चीपेस्ट वे में हो जाए, कॉस्ट जो है कम आए। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब उसकी विशेषताएं क्या है मैनेजमेंट की। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप इटसेल्फ विद व्यू रिलाइज ऑफ अ स्पेसिफिक गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप होती है किस लिए, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। और जो गोल और ऑब्जेक्टिव होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग होते हैं। एंड मैनेजमेंट इजिली रियलाइज द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय फोस्टरिंग यूनाइटेडनेस इन द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। जो डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके अंदर यूनाइटेडनेस, एक एकता की भावना लाकर मैनेजमेंट जो है अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करवाने में हेल्प करता है, इजिली अचीव हो जाते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, एट एवरी प्लेस। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि किसी भी चीज में से हम मैनेजमेंट को निकाल देंगे तो वो जीरो हो जाती है। तो हियर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज से हमारा मतलब क्या है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, यानी कि जहां पे भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उन हर चीज में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसकी बहुत सारी डायमेंशन है, इसकी 3 डायमेंशन है। पहली है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करने के लिए एस्टैब्लिश होती है, ये तो ऑब्वियस है। विदाउट मैनेजमेंट नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरली। बिना मैनेजमेंट के कोई काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट जो है वो हमारे काम को गोल्स, इन टर्म्स ऑफ गोल्स में वो ट्रांसलेट कर देती है जो हमें अचीव करने होते हैं। जैसे कि सेल है, हमें सेल करनी है तो वो हमारे लिए एक गोल सेटअप कर देगी, एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर देगी कि इस ईयर हमें इतनी सेल्स करनी है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उनकी अलग अलग नीड्स होते हैं और अलग अलग नेचर होते हैं। तो उन सभी को एक ग्रुप में लेकर चलना वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन में हमारी मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों ही इंटरलिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोडक्शन चाहिए। सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन के लिए सेटअप होती है, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब उसकी प्रोडक्शन करी जाती है, उसकी इनपुट को एक प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लाया जाता है, तो उसे बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और उसे उस फॉर्म में लाता कौन है, यहाँ पर हमारे यूज होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, उसे हमारा फॉर्म में लाता है ह्यूमन रिसोर्स। बिकॉज विदाउट ह्यूमन रिसोर्स एवरीथिंग वाज वेस्ट। सब कुछ वेस्ट होता है बिना ह्यूमन रिसोर्स के, क्योंकि उस मशीनरी को कोई मूव करवाने वाला नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज फिजिकल रिसोर्स। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में ये दोनों इंटरलिंक्ड है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस तो है ही, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये जो कभी भी खत्म नहीं होता। अगर एक बार अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, जिसके लिए हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद दोबारा से ये शुरू हो जाते हैं, तो ये रिपीट होने लग जाते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सेल, परचेज, फाइनेंस, बहुत सारी होती हैं। उन्हें एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, तो इसलिए ग्रुप ऑफ पर्सन की जरूरत होती है। अ ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर इन एक्टिविटीज को करते हैं, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ।